हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम पे जो हमने ये 18 अगस्त 2022 का जो पेपर स्टार्ट किया था, मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये 18 अगस्त 2022 का ही पेपर है। आपके ये शिफ्ट 2 में हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टाइमिंग यहाँ पे 12:45 से 2:15 की है। तो हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए थे 50 तक के, एंड इसके आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पे ले लीजिए, बैठ जाइए और यहाँ पर फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, लास्ट का जो हमने सेशन रखा था, हमने जो अभी तक हम पीपीटी के माध्यम से आपको क्वेश्चंस करवाते थे, लास्ट टाइम पे हमने जब आपको क्वेश्चंस करवाए थे तो हमने ये डायरेक्टली पेपर फॉर्म से ही क्वेश्चन करवाए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे कमेंट बॉक्स चेक कर रही थी कि अगर किसी का भी कोई कमेंट आता है तो मैं उस अकॉर्डिंग अगला सेशन रखूँगी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अच्छी बात है। आज के भी सेशन वैसे ही आपको पसंद आएगा। तो बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, वैसे देख तो नहीं रहे क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ है, पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक फ्लोर का। ठीक है, फ्लोर बेस आपको यहाँ पर ये पजल है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 8 डिफरेंट फ्लोर्स है। तो जब भी आप अगर नॉर्मल किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, और इसी तरीके से सबसे ऊपर उसका 8th फ्लोर होता है। अगर मैं 8 स्टोरी बिल्डिंग की बात करूँ तो 8th फ्लोर उसका सबसे ऊपर होता है, यही होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पे 8 फ्लोर की बिल्डिंग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे 8 फ्लोर का बना लेते हैं। ये आपका 8 हो गया। इसका मैं थोड़ा सा इंक मैं तो बच्चों, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आए तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। एक तो आज पता है दिक्कत क्या हो रही है, लास्ट टाइम भी दिक्कत क्या हो रही थी। हम लोग जब लिखते हैं ना तो हमारा पेन नीचे होता है, राइट, एंड इसमें पेन ऊपर बना हुआ है। तो हमको यही थोड़ा सा इसमें अजीब सा लग रहा है करते हुए बार बार कि ये पेन ऊपर चल रहा होता है एंड हम लिख नीचे रहे होते हैं, और जब हम पेन पकड़ते हैं तो हम नीचे पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम अभी तक आपको पीपीटी पे पढ़ाते थे, अब हमको ये डायरेक्टली पीडीएफ पे आपको बताना पड़ रहा है। चलिए बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तो लाइफ में चलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो कौन सा है, 1, यानी जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो कौन सा है, 1, एंड सबसे ऊपर वाला फ्लोर कौन सा है, 8। आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको हिंदी में आपको पढ़ पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एल लिव्स एग्जैक्टली 1 फ्लोर अबव के, यानी कि जो एल है, देखिए ये जो एल है वो कहाँ रहता है, एग्जैक्टली 1 फ्लोर अबव के ठीक ऊपर रहता है। एल जो है वो के ठीक ऊपर रहता है। 1 फ्लोर अबव का मतलब होता है उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड एग्जैक्टली 1 फ्लोर बिलो जी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एल है वो जी के नीचे रहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैं शायद आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ क्या। मुझे ऐसा याद आ रहा है। मुझे बस 1 मिनट रुकना। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हुआ है, 49 तक ही कराया था आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एल जो है वो जी के नीचे रहता है, ठीक नीचे रहता है, एंड के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 फ्लोर बिलो जी का मतलब हो गया कि जी के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, एंड लगा हुआ है, एंड लगा है यानी और लगा है। और किसके लिए आता है, जिसका नाम दूर होता है। तो दूर किसका नाम है, एल का नाम दूर है, और तो बाकी सब पास पास है, तो एल के लिए यहाँ पर आ रहा है। ओनली के लिव्स बिटवीन एच एंड एल, केवल और केवल के जो है वो एल और एच के बीच में रहता है। तो हम इसी में लिख देते हैं, एच और एल के ठीक बीच में रहता है। तो देखिए के यहाँ पर एच और एल के बीच में आ गया। Whereas H lives exactly 1 फ्लोर above J, लेकिन जो H है वो J के
ऊपर रहता है, 1 फ्लोर एबव यानी कि ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, 1 फ्लोर एबव। जैसे 1 फ्लोर एबव का ऐसे मतलब आप समझ लीजिए कि 1 फ्लोर ऊपर। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का मिलने आया, अब उसको नहीं पता कि वो कौन से फ्लोर पे, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई वो ऊपर जो शर्मा जी रहते हैं वो कौन से फ्लोर पे रहते हैं, तो आप क्या कहते हो, भाई मेरे बस जस्ट ऊपर वाला फ्लोर है, 1 फ्लोर ऊपर बस, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर यही समझना है, ठीक है। जे तक हो गया। ओनली डी लिव्स बिटवीन एस एंड जे। डी जो है वो एस और जे के बीच में रहता है, ठीक है। डी जो है ओनली डी यानी कि और कोई नहीं रहेगा। अब या तो हो सकता है एस डी जे ऐसे रह सकता है, या फिर ऐसे भी रह सकता है कि जे ऊपर हो, डी नीचे हो और एस उसके नीचे हो, ऐसे भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक केस बनेगा। एफ लिव्स ऑन द 8th फ्लोर। एफ कहाँ पे रहता है, 8th फ्लोर पे रहता है, तो एफ को हमने ऐसे रख दिया। वेयर एज एस लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। एस कहाँ रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। अब हम क्या इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए ये वाला तो केस बनेगा नहीं, क्योंकि एस डी जे, एस के नीचे तो देखिए आपका डी भी नहीं आ रहा है, तो यानी ये वाला तो केस आपका बनेगा नहीं। कौन सा बनेगा, ये वाला केस बनेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जे डी एस। तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हमने रखा क्या, जे डी और ये हो गया एस। अब जे के ऊपर क्या है, एच है, तो मैंने एच को रख दिया। एच के ऊपर क्या था, के था, तो के को रख दिया। के ऊपर था एल, एल के ऊपर था जी। ये लीजिए आपकी पूरी ये पैटर्न इसका बन गया। आपसे पूछा है ऑन विच फ्लोर डज के लिव। के किस फ्लोर पे रहता है, के 5th फ्लोर पे रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इनके जो भी आंसर्स मार्क हैं इन पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, बहुत सारे क्वेश्चन इनके गलत निकले हैं, ठीक है। तो आप अपना सॉल्व करिए, क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, तो आप उस पर भरोसा करते हुए चलना है, ठीक है। तो 51 हमारा हो गया है क्वेश्चन। एंड मैंने जिस कॉपी पे नंबरिंग लिखी हुई थी रीजनिंग के क्वेश्चन की, वो मैंने कॉपी भी बंद कर दी है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, 51 के बाद बहुत लंबी गैप के बाद है 71। इसके बीच में आपके और सारे क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 71 पर, ठीक है। तो ये रहा अपना 71 में यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कैपिटल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ईच ऑफ विच हैव as many letters between them in the word as there are in the English alphabetical series। हिंदी में बताती हूँ, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कैपिटल में कितने ऐसे पेयर हैं, कितने ऐसे यहाँ पर पेयर बनेंगे अगर हम आगे और पीछे दोनों ही डायरेक्शन में देखें कि उनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधे से इसकी स्पेलिंग लिख लेनी है, जो भी आपको वर्ड दिया गया उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, कैपिटल, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया कैपिटल। अब ये नहीं कि कैपिटल है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है, ऐसा नहीं, आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम, तो 3, 1, 16, आई का होता है 9, T 20, ए का 1, एल का 12। अब इसने यहाँ पे क्या कहा है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक लेटर को आप लो, उससे बैकवर्ड भी आपको देखना है एंड फॉरवर्ड भी देखना है कि कहाँ पर कितने का गैप आ रहा है। जहाँ पर वो गैप मेंटेन हो रहा है वही हमारा पेयर बनेगा। कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए, या तो आप यहाँ पर ऐसा करें कि आप लेटर्स को आप पढ़ें ABCD करके, यानी सी की बात क्या करना है, DEFGHI ऐसे करके आप पढ़ें, या फिर नंबर्स से भी कर सकते हैं। जो आप लेटर पढ़ेंगे अगर वही लेटर वहीं पे मिल रहा है तो वो आपका पेयर बनेगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं बनेगा। जैसे सी के बाद हमने क्या पढ़ा, डी, पीछे नहीं जाना है आगे जाना है। सी के बाद क्या पढ़ा, डी, अभी यहाँ पे डी नहीं है छोड़ दिया, ई नहीं है, एफ नहीं है, GHI कोई नहीं मिला छोड़ दिया। नंबर से करने में थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है ना, हम लोग जल्दी कर सकते हैं। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 1 से लेते 1 के बाद 2 नहीं है, 1 के बाद इधर से भी 2 चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड भी बोले थे तो बैकवर्ड भी जाएंगे, लेकिन नंबर्स को घटाना नहीं बढ़ाना है हमेशा, ठीक है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। 16 के बाद 18, 19 नहीं, 16 के बाद 18, 19 नहीं है। आगे इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 9 के बाद 10, 11, 12, देखिए 9, 10, 11, 12, 12 यहाँ पे मिल रहा है, तो एक तो पेयर हमारा कौन सा बन गया, एक तो हमारा पेयर बन गया आई और एल का, ठीक है, आई और एल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं मिलेगा, 20 के बाद इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, ठीक है। देखो 12 से देख लेते हैं एक बार, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 यहाँ पे मिल रहा है 16, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, ठीक है।
ये मैं लाइंस जोड़ दे रही हूँ वरना आपको लगेगा ये अलग है क्या। ठीक है, ये एक पेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितने पेयर्स आपको मिल रहे हैं, 2 पेयर मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 9 के बाद 10 11 12 L12 I9, 9 के बाद 10 11 12 और यहाँ पे 12 के बाद 13 14 15 16। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे का भी आंसर यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलो आगे हम 71 के बाद बढ़ते हैं 78 पर। 78 में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ 4 डिजिट के कुछ 5 नंबर दिए हैं। देखिए 4 डिजिट के 4 डिजिट है सब में। ठीक है, ये जो 4 डिजिट के 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 1 7 8, में आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा देती हूँ। तो ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ डिजिट है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर पहली डिजिट में 3 ऐड कर दिया जाए, यानी इस वाली डिजिट में कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट, और इसमें से हम क्या कर दें, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें हर नंबर में, केवल इसी में नहीं सभी में कर दें। तो आपको बताना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसका थर्ड डिजिट और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके सेकंड डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, लार्जेस्ट डिजिट का थर्ड नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट डिजिट का क्या लेना है, थर्ड नंबर, और स्मॉलेस्ट डिजिट का क्या लेना है, सेकंड नंबर, और इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7। ठीक है, 6 3 9, 3 3 6, 3 2 5, और 5 और 3 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे उसे क्या बोला था, लार्जेस्ट डिजिट। तो लार्जेस्ट डिजिट आपको दिख रही है, ये इसका कौन सा नंबर लेना है, थर्ड। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड में कौन सा नंबर आ रहा है, 3, तो 3 ले लिया। स्मॉलेस्ट डिजिट का कौन सा लेना है, सेकंड नंबर लेना है। अब स्मॉलेस्ट डिजिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, कौन सी है बेटा, ये 5 वाली है स्मॉलेस्ट डिजिट। इसका सेकंड नंबर यानी 5 तो पहला हो गया, और सेकंड का हो गया दूसरा, ये वाला सेकंड। ठीक है, दूसरा वाला, तो ये वाला सेकंड का क्या हो गया, दूसरा। अब आप कह सकते हो मैम आपने ये पहले डिजिट में 2 घटाया नहीं, तो बेटा 2 घटाने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 पे बढ़ते हैं। 79 में यहाँ पर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि y बड़ा होना चाहिए, सॉरी b बड़ा होना चाहिए y से। तो b यहाँ पर है ये वाला, और y कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बीच में लगा है कॉमा। ठीक है, अब कॉमा लगा है तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे कैसे, है ना, ये इश्यू है। तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि आपकी 2 सिटीज है, एक सिटी ये है और एक सिटी ये है। अब इन दोनों सिटीज के बीच में या दो स्टेट है, आप सिटीज ना समझो, आप इसको क्या समझो, स्टेट है। ठीक है, 2 प्रदेश है। अब आपको अगर आपके शहर में या आपके प्रदेश में कोई चीज़ मिल रही तो आप दूसरे प्रदेश जाओगे नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है ना, तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे पता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हम रख देते जिससे कि उन दोनों स्टेट्स का आपस में डिवीज़न हो सके। जैसे वहाँ पे कोई नदी को हम माध्यम बना देते हैं, कोई हम वहाँ पे क्या कहते हैं डैम वगैरह बना देते, तो हमें ये पता चल जाता है कि एक स्टेट का, अच्छा यहाँ तक बॉर्डर है, इसके बाद दूसरे स्टेट का बॉर्डर शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है और वहाँ पे केवल नदी तो है लेकिन ऊपर से पुल नहीं है, पुल नहीं बना हुआ है, ब्रिज नहीं बना हुआ है, तो आप कैसे जाओगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब क्या नीचे तैर के जाओगे क्या, नहीं, मान लो वहाँ पे नदी तो है लेकिन नाव नहीं चलती है। ठीक है, तो आप तैर के तो जाओगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का। तो अब यहाँ पे एक मीडियम चाहिए, तो हमें एक यहाँ पर एक ऐसा लेटर ढूंढना है जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। ठीक है, मतलब कॉमा के इस साइड भी हो, कॉमा के इस साइड भी हो। तो देखा हमने क्या किया, बी है क्या यहाँ पे, नहीं है। एम है क्या, नहीं है। जी है क्या, हाँ, जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है। तो हम एक काम करेंगे, हमें कहाँ से जाना था, बी से वाई जाना था, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, बी से हम जी जाएंगे, और जी से हम कहाँ पे जाएंगे, वाई जाएंगे। अब इसको जरा वैसे ही बना के लिख लेते हैं। तो देखो हम बी से पहले कहाँ गए, एम गए, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, एम हो गया। एम बड़ा है किससे, जी से, साइन का बहुत ध्यान रखना। एम बड़ा हो गया जी से। अब देखिए जी किससे बड़ा है, बड़ा और बराबर है वाई से, तो इसको हमने इसको ऐसे कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया। इसको हमने ये इतना लिख लिया और फिर हमने ये जी से वाई इतना लिख लिया। ठीक है, बाकी को हमने छोड़ दिया, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं।
पहले कंक्लूजन के लिए। तो बी ग्रेटर देन वाई, क्या बी वाई से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। देखिए ये जब साइन होगा तो इसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये भी रहेगा तो भी इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी अभी तो ये वाला हमारा जो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं एम और एल के लिए, तो सेम यही काम करेंगे। अब एम से एल जाना है तो एम से एल कैसे जाएंगे बेटा? पहले हम एम से जी पहुंचेंगे, फिर जी से हम एल पहुंचेंगे। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एम से कहाँ पे पहुंचेंगे? जी पहुंचेंगे। तो एम ग्रेटर देन जी हो गया और जी ग्रेटर देन वाई हो गया दूसरे वाले कॉमा के बाद वाले में, और वाई इक्वल टू एल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर m बराबर l चाहिए, तो देखिए इसको अभी हमने क्या बोला था, इसको इस साइन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसको हम सेकंड देते हैं और इसको हम थर्ड देते हैं। तो जब बेटा इस तरीके के साइन आ जाएंगे तो हम पहली प्रायोरिटी तो हम इसको देंगे ना, लेकिन है यहाँ पर क्या, ये वाला साइन आ रहा है तो इसको तो हम सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे। लेकिन इस और करेक्ट भी क्या है कि हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। आंसर में यहाँ पर ऑप्शन में हमारे क्या आ रहा है, ये इक्वल का साइन आ रहा है, तो इक्वल का साइन हमारा क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। चलिए 79 के बाद यहाँ पे बढ़ते 80 की तरफ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster। सीधी सी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है ये किसी तरीके से इससे रिलेट कर रहा है, ये जो वर्ड है ये किसी तरीके से इससे रिलेट कर रहा है, तो आपको बताना कि ये वर्ड किससे रिलेट करेगा। समझ में आया? तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस यहाँ पे पता करना है कि ये वर्ड यहाँ इससे किस तरीके से रिलेट कर रहा है। तो जरा आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये स्माइल लिखा हुआ है, स्माइल को इसने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया है। नहीं आया समझ में? चलो मैं बताती हूँ। देखिए स्माइल यहाँ पे लिखा हुआ है SMILE, स्माइल लिखा हुआ है, इसको उन्होंने कोड करके क्या कर दिया है? ELIMS कर दिया। देखो S यहाँ पे आ गया लास्ट में, उसके बाद M है, उसके बाद I है, उसके बाद L है, उसके बाद E है, यानी लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया है। जो लेटर पहले आ रहा था उसको बाद में कर दिया, जो बाद में आ रहा था उसको पहले कर दिया। सेम यही काम इसमें इसने किया, मेस्ट में भी किया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? स्टार का निकालना। तो बेटा V से हमारा आंसर शुरू होना चाहिए। तो अगर हमारा आंसर V से शुरू होना चाहिए तो यानी कि ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद क्या होगा? R आना चाहिए, V के बाद R आ रहा है, यहाँ पे V के बाद T आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद A आना चाहिए, तो A यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? T आ रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 ये कौन सा था? नंबर 80 था। 80 के बाद 84। चलिए in the certain code language left is written as by this code, desk is written as by this code, and आपको बताना है हेल्प का कोड क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट को इस कोड से लिखा जाता है, डेस्क को इस कोड से लिखा जाता है, तो आपको बताना है हेल्प का कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं लेफ्ट का कोड बनाया कैसे गया है। ठीक है, LEFT लेफ्ट, और उसके नीचे हमें क्या लिखना होता है? कोड लिखना होता है VGFN। ठीक है, L12 E5 F6 T20 V22 G7 F6 and 14। क्या कुछ पैटर्न पता चल रहा है क्या? बिल्कुल पता चल रहा है कि मैं यहाँ से +2 हो रहा है, ये वाला भी +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको, ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखिए +1 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है? हमारा +1 हो रहा है। ठीक है, तो अगर यही पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट और लास्ट लेटर +2 हो रहा है और बीच के जो दोनों लेटर हैं वो क्या है? +1 हो रहा है। सेम यही काम डेस्क में हो रहा है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, डेस्क में भी यही काम हो रहा है। आगे आपसे पूछा हेल्प का कोड क्या होगा, चलिए हेल्प का कोड बना लेते हैं। HELP, वैसे इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा कर पाए तो। H कितना होता है? 8 E5 L12 P16। वो तो मैम हमको तो प्लेस वैल्यू याद नहीं, तो बेटा नहीं आता तो कोई बात नहीं, L के बाद M छोड़ के N ले लो, एक एक लेटर छोड़ के ले लो, और यहाँ पे जस्ट इसके बाद वाला लेटर ले लो। तो H के बाद I छोड़ के क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। ठीक है, E के बाद क्या आ जाएगा? सीधे F आ जाएगा क्योंकि क्रॉस में चल रहा है। L के बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, और P के बाद Q छोड़ के क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, यानी RMFJ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, प्लेस वैल्यू के साथ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सबसे बढ़िया तो मैं कहूँगी आप ओरल करो सर, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या है, ओरल करो। ओरल करोगे तो क्या होगा, सीधे यहाँ आप पी को उठाओगे। पी कितना होता है बेटा, पी कितना होता है 16। 16 के बाद 2 जोड़ो 18। 18 किसका होता है बेटा, आर का होता है। तो देखो आपका यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद में एल उठाओगे। एल कितना होता है 12। 12 में एक जोड़ोगे 13। 13 किसका होता है बेटा, एम का। सीधे से आप यहाँ से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो 84 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आप 88 पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे लोग। यहाँ पे कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या एज्यूम करना है कि इन कंक्लूजन में से, इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है, निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और ये क्या है, कथन। तो ये कथन और निष्कर्ष आपको दिए। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइक्लोन सेपा इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल बाय 3 PM टुडे ऑन द बालासोर कोस्ट। एक जो साइक्लोन है, साइक्लोन तो आप लोग जानते होंगे जो बहुत तेज जो चक्रवात आता है। साइक्लोन का बेसिकली मीन क्या होता है, चक्रवात, जिसमें बहुत तेज तूफान आता है। एक तो होता है तूफान, एक होता है चक्रवात, यानी तूफान का भी एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो साइक्लोन सेपा के 3 बजे तक बालासोर कोस्ट यानी बालासोर के तट पर आने की संभावना है, ठीक है, कि 3 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, रफ सीज, वहां पे कोई सी का नाम होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे दे रहा है रफ सी, तो यहाँ पे सी का कोई नाम है। रफ सी जो है हैवी रेनफॉल हो सकती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पे चल सकती हैं। आर एक्सपेक्टेड टू लेस बालासोर फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स। यानी कि वहाँ पर जो सीज में सॉरी रफ सी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो समुद्र में जो लहरें हैं एंड यहाँ पे बहुत भारी बरसात हो सकती है और बहुत तेज हवा जो चल सकती है, वो वहाँ मतलब जो हवा जो है, यानी कि यहाँ पे देखो सीधे क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत भारी जो बारिश है और बहुत तेज जो विंड चलेगी वो बालासोर में कब तक टकरा सकती है, 11 AM ऑनवर्ड्स, यानी 11 बजे से इसकी शुरुआत हो सकती है। कोई चक्रवात आएगा तो असर तो उसका पहले आ जाता है। तो बहुत भारी बारिश हो सकती है और वहां पर बहुत तेज हवाएं उस तट से टकरा सकती हैं। पावर सप्लाई इन बालासोर इज लाइकली टू बी अफेक्टेड फ्रॉम 2 PM टू 9 PM, यानी और इस वजह से वहां पर बालासोर में जो लाइट बिजली की सप्लाई है उसको 2 बजे से लेके 9 बजे तक का बंद किया जा सकता है, मतलब अफेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, लाइट आपको नहीं दी जाएगी, पावर सप्लाई आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर कुड बी पावर कट इन बालासोर आफ्टर 3 PM टुडे। हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि पावर कट 3 बजे के बाद हो, 3 बजे शाम के बाद हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या कहा कि 2 बजे से लेके मतलब दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 9 बजे के बीच तक का पावर सप्लाई अफेक्टेड रहेगी। तो हो सकता है 3 बजे के बाद काट दी जाए या 4 बजे के बाद काट दी जाए। अब यहाँ पे क्या करे, 2 बजे के बाद काटी जाए, यानी कि 3 PM पे भी काटी जा सकती। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, इट वुड बी अनसेफ फॉर फिशरमैन टू venture out into the sea today till the cyclone passes, यानी कि जितने भी वहाँ पे मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं उनको भी यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई आप जब तक ये साइक्लोन पास नहीं हो जाता है तब तक आप समुद्र में नहीं जाएंगे। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो आप वहाँ पर समुद्र के किनारे तक नहीं जाएंगे, बल्कि उनको तो 1 या 2 दिन पहले से ही मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है, सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ क्या, मेरा आज मन कर रहा है, मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ। आई थिंक इंडिगो इज राइट वन। चलो, क्यू स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से क्यू स्टार्ट करता है चलना यहाँ से। अच्छा, क्यू स्टार्ट कहाँ से करता है, यहाँ से करना है। मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ ताकि मुझे याद रहे। एंड वॉक टूवर्ड द साउथ, और कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, कितना 42 मीटर जाता है। तो साउथ कहाँ है, नीचे है, तो नीचे की तरफ कितना गया बेटा, 42 मीटर गया, ठीक है।
थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। देन फ्रॉम देयर ही टर्न राइट, अब यहाँ से कहाँ पे जाता है, राइट साइड में जाता है, तो इसके लिए राइट साइड कौन सा होगा बेटा, इधर तो होगा नहीं, इधर होगा, ठीक है। इस साइड राइट में जाता है, कितना जाता है, 2 मीटर जाता है, तो 2 मीटर जाएगा तो बहुत छोटा सा 2 मीटर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 42 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर जाता है, ठीक है। देन ही टर्न राइट अगेन, फिर से यहाँ पे राइट जाता है, कितना जाता है, 30 मीटर जाता है, तो फिर से यहाँ पे राइट जाता है और कितना जाता है, 30 मीटर जाता है, तो ये हो गया बेटा 30, ये 42 था तो इससे छोटा होगा 30 आपका। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, और फिर से ये कहाँ जाता है, लेफ्ट जाता है, और कहाँ जाता है, 10 मीटर जाता है, तो ये हो गया आपका 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू का फेस अब किस डायरेक्शन में है, तो क्यू का फेस किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, उत्तर की ओर, किधर दिख रहा है, सॉरी पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम, ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 के बाद यहाँ पर है 90, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक लेटर सीरीज दी गई है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट अपीयरिंग टुगेदर इन अबव सीरीज। आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज दी गई है और यहाँ पे आपसे कह रहा है हाउ मेनी सच वॉवेल्स, यानी यहाँ पर ऐसे कितने स्वर हैं, यहाँ पर ऐसे कितने स्वर हैं, आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, ठीक है, एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट, यानी जिनके ठीक बाद कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 व्यंजन तो आए, ठीक है, अपेयरिंग टुगेदर इन द अबव सीरीज, और साथ साथ हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसे कितने वॉवेल्स हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आने चाहिए, ऐसे कितने यहाँ पर स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए। अब कम से कम 2 व्यंजन का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 जरूर आने चाहिए। एक अगर एक आएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, अगर एक आएगा तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वॉवेल, तो वॉवेल हमने यहाँ पे आई देखा, आई के तो बाद ओ आ रहा है, जो कि आपका क्या है, वॉवेल अगेन। अब वाई के बाद ओ के बाद यहाँ पे देखा हमने क्या, एक्स आ रहा है, जे आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, एक वॉवेल आ रहा है, तो ये तो हमारा कम से कम 2 वाला तो फॉलो कर रहा है, एक तो पेयर हमें मिल गया। उसके बाद ई के बाद देखा टी आर, उसके बाद फिर से अगला वॉवेल आ रहा है, तो ई टी आर, यानी वॉवेल के बाद हमें 2 कॉन्सोनेंट मिल रहा है। यू के बाद देखा तो एल ई आ रहा है, यानी वॉवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद दूसरा कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ई के बाद देखा तो बी आ रहा है, यानी कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट तो आ रहा है लेकिन फिर से वॉवेल आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं बना। अब देखो यहाँ से ये वॉवेल के बाद हमको यहाँ पे देखो कितने सारे कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, 2 मिनिमम 2 आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो आ रहे हैं, 2 से ज्यादा पेयर, तो यहाँ पे पेयर कितना बनेगा, 3 लोग का पेयर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 90 के बाद है अपना 91। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दिया गया है एक लेटर सीरीज का एक नया पैटर्न, मतलब एक सीरीज दी गई है और आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर राइट है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला लेटर लेके चल सकते हैं या दूसरा लेटर भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो पहला लेटर एक बार लेके चलते हैं। तो पहला लेटर यहाँ पे बी है, फिर जी है, फिर एल है, फिर क्यू है और इसके बाद आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा। तो बी बेटा कितना होता है 2, जी 7, एल 12, क्यू 17 और इसके आगे आपको बताना है। तो देखो जरा डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का, +5 +5 +5 और ये भी आपका +5 ही है, ठीक है। आगे क्या होगा, 17 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। 22 किसका होता है पता है आपको, V का होता है 22, तो यानी V से तो स्टार्ट होगा। अगर V से स्टार्ट होगा तो बाकी के तो हमें ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब V के बाद अगर आप चेक भी करोगे तो भी Y तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो नंबर्स को चेक करने, लेटर को चेक करने का कोई मतलब नहीं, नंबर को सीधे चेक करो। 2 3 5 7, भाई ये क्या चल रहा है, 2 3 5 7। अब ये अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालने जाते हो तो बेटा फिर आप गलत कर रहे हो। 2 3 5 7 रिप्रेजेंट्स, दिस इज द प्राइम नंबर, ठीक है। अब भाज्य संख्या है, ये क्या है, प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 के बाद गलती से भी 9 मत कर देना, यहाँ पे सीधे क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया उसने भी देखो सही कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। 91 आ गया।
91 के बाद 93 बढ़ते हैं, 92 पे कोई मतलब नहीं है। चलो ये क्वेश्चन आपका हिंदी में है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 7 गिफ्ट बॉक्स रखे गए हैं। कितने बॉक्स रखे गए? 7 गिफ्ट बॉक्स रखे गए हैं। और ये सातों गिफ्ट बॉक्स एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। अब आप इनको गिफ्ट बॉक्स ना समझ के आप इनको पर्सन भी समझ सकते हो कि 7 लोग हैं, ठीक है, 7 पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी समझो, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 7 बॉक्स हैं, ये सब एक पंक्ति में रखे गए हैं और उत्तर की ओर मुख कर रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हो। चलो बना लेते। सबसे पहले तो हम प्लेस बनाते हैं इन सातों बॉक्स के लिए, ठीक है। उम्मीद करते इतने में बन जाएगा। चलो, सबके सब उत्तर दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। वाई को बी के ठीक दाईं ओर रखा गया है, तो आप कहीं पे भी रख दो वाई को बी के दाईं ओर। तो मान लिया बी अगर यहाँ बैठा है तो वाई को बी के दाईं ओर रखा गया, तो वाई इधर आ गया क्योंकि दाईं ओर इधर ही होगा। एक्स को डी और ए दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। एक्स को डी और ए के साथ रखा गया है। डी और ए के बगल में रखा गया मतलब डी के भी बगल में और ए के भी बगल में है। इसका मतलब ये है कि एक्स ठीक बीच में है। अब ए और डी की पोजीशन चेंज हो सकती है, या तो ये ऐसे बैठेंगे या तो ये ऐसे बैठेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे कह रहा है सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। सी को जेड के बाईं ओर रखा गया, सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया इस तरीके से, ठीक है। बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, बी को एक्स के दाईं ओर। अब क्या आपने कहीं एक्स बैठाया है? कहीं आपने एक्स बैठाया है क्या? बिल्कुल बैठाया। आप चाहो तो अलग लिख सकते हो या चाहो तो उसी फिगर में रख सकते हो। चलो मैं अलग लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी रखा गया है। अब देखो यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। बी आप बैठा चुके हो क्या? हाँ, यहाँ बैठा चुके हो। ये बी बैठा है, बी के बगल में एक प्लेस खाली छोड़ के एक्स यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है, एक्स यहाँ पर आ गया। अब एक्स के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या तो ए एक्स डी बैठेगा या तो फिर डी एक्स ए बैठेगा। अभी छोड़ देते हैं इसको हम। y और c को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया। y यहाँ पे आ गया तो बेटा c यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने बॉक्स है? 7। 1 2 3 4 5, एक मिनट, हाँ 5 हो गए। अब 2 और बचे। 2 कौन बचे? यही 2 बचे, ठीक है। कुछ पोजीशन अभी c और z का मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। z यहाँ पे आ गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया आपका। अब इन दोनों की पोजीशन को लेके कुछ अभी यहाँ पर कहा नहीं गया है, एक बार देख लेती हूँ। x को d और a के बीच में रखा गया, x को d और a के बीच में रखा गया, ठीक है। और c को z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। b को x के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। y और c को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है। y और c यहाँ पे एक दूसरे के बगल में हो गए। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे उसे कैसे फंसाया है आपको, ये देखो। आप उलझे रहो इसमें कि x के अगल बगल कौन आएगा, ठीक है। d और a तो आना ही आना है, लेकिन d और a में कौन आएगा? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो या तो यहाँ पे d आएगा या तो यहाँ पर a आएगा, एंड यहाँ पे भी या तो a आएगा या तो d आएगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसने क्या पूछा है, दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स है, तो दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स है? z है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगेन यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका? इसका डायरेक्शन डिस्टेंस का। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास टुक अ बस फ्रॉम अ बस स्टॉप। विकास जो है एक बस लेता है बस स्टॉप से। द बस ट्रेवल 50 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। चलो इसको पढ़ते जाते समझाते जाते, ठीक है। तो आपके सामने ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या कह रहा है, जो बस ट्रेवल करती कहाँ पे? 50 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि बस कहीं से चली, मान लिया यहाँ से चली बस और ये कहाँ जाती है? वेस्ट डायरेक्शन में जाती है 50 मीटर। तो मान लिया ये जो है वेस्ट डायरेक्शन में गई कितना? 50 मीटर। यहाँ से चली, ये कितना चली गई? 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देन ही टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 70 मीटर। उसके बाद ये राइट टर्न लेती हूँ, कितना जाती है? 70 मीटर जाती है। भाई फिगर ना बिगाड़ना पड़ जाए मेरे को, ठीक है। 70 मीटर जाती है।
देन इट टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर यहाँ से वो कितना लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है, एंड ट्रेवल 15 मीटर, लेफ्ट टर्न लेती है, कितना जाती है, 15 मीटर जाती है, ठीक है। देन इट टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 30 मीटर, फिर से कहाँ लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है, कितना जाती है, 30 मीटर जाती है, तो 70 से छोटा बनेगा 30। देन इट टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 35 मीटर, यहाँ पे फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है, और कहाँ जाती है, 35 मीटर जाती है, तो बेटा 15 तो ये चला, ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे और जाएगा, लेकिन 50 से अंदर ही रहेगा, कितना जाती है, 35 मीटर जाती है, तो ये 35, ये इतना पूरा 35 है, ठीक है। देन इट टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 10 मीटर, अब ये यहाँ से क्या करती है, राइट टर्न लेती है, और कितना जाती है, 10 मीटर जाती है राइट में, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये राइट टर्न ले गई, कितना गई, 10 मीटर, देखो कैसे तुम्हें घुमा रहा है ये फिगर। फाइनली इट टुक अ लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है, और कितना जाती, 30 मीटर जाती है, ठीक है, कितना जाती, 30 मीटर जाती है, और कहाँ पहुँचती है, स्कूल पहुँच जाती है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ से जब वो लेफ्ट टर्न लेगी तो किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब एक बार जब कैलकुलेशन लगाओ कि 30, ये पूरा 35 था, 35 में से आप 15 घट गया, कितने बचे, 20, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई बेटा, 20। ध्यान से समझना कहाँ पे गलती करोगे, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 20। आगे कितना चलोगे कि 30 तुम्हारा 50 हो जाए, तो आगे कितना चलोगे बेटा, 30 और चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप चलोगे तो ये आपकी 30 हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा फिगर, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, ये 50, इसको लेके आप यहाँ से लो 50, ठीक है, यहाँ से ये 50 ले लो। अब ये जब आप ये 30 चलोगे तो ये आपकी यहाँ पे 30 आके रुक जाएगी, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज अ बस स्टॉप फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बस स्टॉप किस डायरेक्शन में है और कहाँ पर है। स्कूल कहाँ था, यहाँ था, ये था स्कूल, ठीक है। यहाँ से किस डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, नॉर्थ में। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, इसीलिए कहते हैं हमेशा डायरेक्शन पहले लो। कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, तो ये देख लो जरा, यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये आपका पूरा 70 था, पूरा 70, कैसे कैसे, वैसे अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है कि करेक्ट आंसर हमारा तो बी होगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये हमारा पूरा 70 था, ठीक है, ये पूरा कितना था, 70, इसमें से ये 30 हटा दो और ये 10 हटा दो, कितना बचा, कितना हमने बोला, कितना हटा दो, 30 + 10 40, यानी 70 में से 40 हटा दो, तो 70 में से 40 हटा दिया, कितना बचा बेटा, 30, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 30 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं 98 पर। 98 पर यहाँ पे फिर से फ्लोर्स का क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं। यहाँ पे कितने फ्लोर है, 6 फ्लोर्स हैं, तो 6 फ्लोर के लिए हम लोगों ने 6 फ्लोर बना लेने हैं। तो 6 5 4 3 2 और ये 1, 6 फ्लोर हो गए। चलो ये आपके 6 फ्लोर हो गए। अब इसमें देखो एक एक करके हम लोग लाइंस पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, एंड ये तो आपको पता ही है। जे लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, जे किसी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, सम संख्या पे रहता है, यानी कि जे किस पे रह सकता है, या तो 2 पे होगा, या तो 4 पे होगा, या तो 6 पे होगा, ठीक है। जी एंड के ईच लिव एन ऑड नंबर फ्लोर, यानी जी और के ये कहाँ पे रहते हैं, ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, विषम संख्या पे रहते हैं, यानी या तो 1 पे होगा, या तो 3 पे होगा, या तो 5 पे होगा, ठीक है। आई लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, आई कौन से फ्लोर पे रहता है, 2 पे रहता है, तो अब यहाँ पे आई 2 पे रहता है, तो हम यहाँ से 2 को हटा दे रहे हैं, ठीक है। एच लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, एच भी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इसी के साथ ही हम शामिल कर लेते हैं। एंड इमीडिएटली अबव एल और इमीडिएटली बिलो आई, देखो यहाँ पे क्या इससे लाइन जोड़ी है, एच लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इमीडिएटली अबव एल, एल ये एल से तो ठीक ऊपर रहता है और आई के ठीक नीचे रहता है। आंसर आपको मिल चुका, आंसर आपको मिल चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आई लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, आई 2 पे रहता है, आई के नीचे कैसे हो सकता है भाई, आई के नीचे 2 लोग कैसे हो सकते हैं, वेट अ मिनट, एंड इमीडिएटली बिलो आई, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि लग रहा है मुझे, वेट अ मिनट, ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। एंड यहाँ पे किसने बोला है, टॉप मोस्ट फ्लोर 1 है, लोअर मोस्ट फ्लोर 6 है। मैंने देखो वैसे ऐसा होता नहीं नॉर्मली, ये तो हमारे बैंक में खेला जाता है, लेकिन
चलो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने खेल खेल लिया तो चलो हम भी खेल खेल लेते हैं, कौन सी दिक्कत है। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि देखो ये आपके में एग्जाम में भी चेंजेस हो सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे जो नॉर्मली हमारा जो पैटर्न चलता है वो फ्लोर नंबर 1 सबसे नीचे होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर है वो कौन सा है, 6 है। अभी आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ ये उल्टा बोल रहा है 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। चलो अच्छा हुआ हमने देखा भी नहीं था, चलो ठीक है। ये सब बोला है इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बोला तो आप नॉर्मली वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने पहले बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई जो है वो सेकेंड फ्लोर पे रहता है, ठीक है। इसीलिए तो मुझे बात समझ में आई कि ये कैसे आ रहा है। चलो आई जो है सेकेंड नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है, आई सेकेंड नंबर फ्लोर पे हो गया। और जी डज नॉट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, आई सेकेंड नंबर फ्लोर पे हो गया, एच लिव ऑन द, ठीक है ठीक है ठीक है। जी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, जी यहाँ पर नहीं रहेगा, किसी भी हालत में जी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसको रखते हैं हम लोग, आई के नीचे एच और एच के नीचे एल आएगा। तो आई के नीचे कौन आ गया, एच आ गया, और एच के नीचे कौन आ गया, एल आ गया, ठीक है। जी कहाँ पे आएगा, 4 या तो 6 पे आएगा। देखो 4 तो खत्म हो गया, तो बचा कहाँ 6, जी यहाँ पे आ गया, ये वाली लाइन खत्म हो गई। एच आपका आ चुका है, ठीक है। जी आपका भी नहीं आया, देखो जी यहाँ पे फर्स्ट पे उसने मना करके कर दिया, तो जी कहाँ पे आ जाएगा, 5th पे आ जाएगा। बचा कौन, के, तो के को भी उठा के रख दो। आपसे पूछ रहा है लोअर मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है, तो लोअर मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है, जे रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 98 के बाद में आपके यहाँ पर रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो अगर बच्चों सेशन पसंद आया है, क्लास पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपके फीडबैक का यहाँ पर स्वागत है। और क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम कुछ भी नया चेंज करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 बातें रहती हैं, क्या कि क्लास बच्चों को आई थिंक पसंद आएगी, और दूसरी चीज़ रहती है कि कंफर्टेबल हो आप लोग सारे लोग क्लास में। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय।